अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं मिनी पिज़्ज़ा और आज की आप लोग ये रेसिपी देखेंगे ना तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही डिटेल से मैंने ये वीडियो बनाई है, मतलब डिटेल वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी बहुत ही मज़ेदार सा होममेड पिज़्ज़ा सॉस। साथ साथ हम बनाएंगे इसकी मज़ेदार सी फिलिंग। इसके अलावा हम बना के तैयार करेंगे होममेड डो, परफेक्ट डो बन के तैयार होगा जिससे आप लोग ढेर सारे मिनी पिज़्ज़ा बना के तैयार कर लेंगे। और मिनी पिज़्ज़ा की जो बेस है वो मैं बना के तैयार करूँगी ओवन में भी और विदाउट ओवन भी, और इसको आप बना के रख सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम होममेड पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। मार्केट में टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं और अच्छे अच्छे आपने लाल रंग के टमाटर लेने हैं, ठीक है, वो लेंगे। और इसको मैंने पानी में ऐड कर दिया था। बस हमने करना क्या है, इसको सिर्फ ब्लांच करना है, इसका छिलका उतारना है। 2 से 3 मिनट आप बॉईल करेंगे इसको, इसका छिलका उतर जाएगा। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी में डालना है ताकि ठंडे हो जाएँ और उसका छिलका उतारना आसान हो, यानी कि इसके ऊपर का जो छिलका है आपने बस उसी को रिमूव करना है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए, तो जितने टमाटर हैं सब पे से इसका छिलका मैं उतार लूँगी। और इसके बाद इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। जो इसका टॉप है इसको हम हटा देंगे, इसको आपने रिमूव कर देना है। अब इसको आपने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है, रफली चॉप करना है। ये देखिए, बस इस तरह से हम इसको चॉप कर लेंगे। अब इधर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई ले लें या फिर कोई भी पैन ले लीजिएगा। इसके अंदर मैंने ऐड किया है ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो 2 डली मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद आपने ट्रांसलूसेंट होने तक इसको कुक करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, एक इसका कच्चापन होता है ना प्याज का, बस वो निकल जाए, जब तक आपने इसको कुक करना है। जैसे ही इसका कच्चापन निकल जाएगा प्याज का, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है आपने फ्रेशली बना के ऐड करना है, क्योंकि उसका जो जायका और उसकी खुशबू है बहुत अच्छी आती है। तो 1 टेबलस्पून के बराबर वो ऐड कर दिया है। इसको आपने हल्का सा भून लेना है, मतलब लहसुन अदरक को हल्का सा हम पका लेंगे। फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर, मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर सिरका मैंने ऐड किया था 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि टमाटर भी खट्टे होते हैं तो सॉस बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। वैसे भी हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। सोया सॉस ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये जो टमाटर है ना ये गल नहीं जाते। आपने जब तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर कुक कीजिएगा, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। और देखिए इसके अंदर मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, पानी वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा, बहुत बेहतरीन सा सॉस ये बनके तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास हैंड ब्लेंडर है इसकी मदद से मैं इसको पीस लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आपने क्या करना है, सॉस को थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर आपने ब्लेंडर जग में डाल के इसको पीस लेना है। बेसिकली इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है हमने इस तरह से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है, इसको मिक्स करेंगे और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आखिर में आपने क्या ऐड करना है, ये चीज़ें आपने आखिर में ही ऐड करनी है ना। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया था टोमेटो केचप। ये प्लेन टोमेटो केचप है, 1.5 कप के बराबर भर के आपने ऐड करना है। इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो मैंने ऐड करी थी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, आपने भर के ऐड करनी है। अच्छा, हर्ब्स जो होती है ना, हमेशा किसी भी चीज़ में आप ऐड कर रहे हैं ना, सॉस वगैरह में आखिर में ऐड करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है उसका जायका जो है बरकरार रहता है। स्टार्टिंग में डाल देंगे तो वो पकेगी तो उसका जायका बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने केचप और जो हर्ब्स हैं आपने आखिर में ही ऐड करनी है।
अब इसको हम कुक करेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। आपने सिर्फ 1 मिनट तक ही पकाना है, हल्का से बबल आने लगे उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करनी है, इसको ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कितना थिक बन के तैयार हुआ है। जब ये सॉस कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं। पूरे 1 साल तक आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करके। चाहें तो इसके आप क्यूब्स बना लें या छोटे छोटे पोर्शंस में करके रख सकते हैं। अब पिज़्ज़ा सॉस तो बना लिया है। पिज़्ज़ा सॉस को हम पिज़्ज़ा के अलावा पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन ब्रेड में, या फिर आप लज़ानिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सैंडविचेस वगैरह हम लोग बनाते हैं। अक्सर हम पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर्स बना रहे होते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है इस सॉस को आप सिर्फ पिज़्ज़ा में ही इस्तेमाल करें। तो देखिए इतना मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार होता है। एक बार आप बना लेंगे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी और काफ़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को। मतलब पिज़्ज़ा वगैरह या बहुत सारी चीज़ें बनाने में ही इस्तेमाल हो जाता है। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी बस निकालूँगी और इसको लगा के इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने 1 केजी की बाल्टी थी, पूरा आ गया है इसके अंदर और ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और अब हम बना लेंगे डो। तो पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए यहाँ पर एक मैंने प्याली ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ईच, थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है 1/4 कप के बराबर। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी। चीनी आपने दानेदार ऐड करनी है इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड करनी है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए, थोड़े से इसके अंदर झाग से बन जाए। ये स्टेप करने से क्या होता है, आपका एक तो पिज़्ज़ा डो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, और जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं तो आपको डाउट भी नहीं रहता कि आपका ईस्ट कैसा है। तो ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ा था। आपने रूम टेम्परेचर पे काउंटर पे ही छोड़ देना है। और ये कप पूरा फुल हो गया है। तो देखिए झाग कितने ऊपर आ गए हैं। अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको हमने डो में इस्तेमाल करना है, और ये स्टेप करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। अक्सर ऐसा होता है ना, पिज़्ज़ा के लिए आपके पास ईस्ट रखा हुआ होता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि सही है कि नहीं है, तो ये स्टेप कर लेना चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने मैदा लिया है आधा किलो के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो तकरीबन 4 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 2 टीस्पून के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। उसके बाद ये जो ईस्ट वाला मिक्सचर था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है। पहले मैं स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं हाथ से इसको गूंद लूँगी। अच्छा, पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। पिज़्ज़ा डो बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। अक्सर लोगों से ना गलती हो जाती है, और बेसिकली जो मेन गलती होती है ना, जो मुझे लगता है वो ईस्ट की होती है। इसलिए मैंने आज आपको बहुत ही स्टार्टिंग से ही फर्स्ट स्टेप से ये डो बनाना बताया है, ताकि आप लोगों की कोई गलती ना हो। तो देखिए अब मैं इसको हाथ से गूंद लूँगी। जैसे कि हम सॉफ्ट डो बना के तैयार करते हैं उस तरह से आपने बना लेना है। और जब ये सिमट जाएगा फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मक्खन। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। तो डो मेरे पास ज़्यादा है तो तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर मक्खन ऐड किया है। मक्खन ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर जायका बहुत अच्छा आएगा। और जो आपका डो है ना, मतलब जब हम इसको बेक करेंगे तो ये ना थोड़ा सा खस्ता बन के तैयार होगा। जैसे कि नीचे की लेयर होती है ना, अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो इसको आपने ना बटर ऐड करना है इसके अंदर। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है तो ऑयल ऐड कीजिएगा। तो ये ना इंग्रेडिएंट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे होते हैं वैसे ही रिज़ल्ट निकल कर आता है। अच्छा, मक्खन ऐड करने के लिए इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको मैं गूंद लूँगी बहुत अच्छे से, जब तक ये चिकना नहीं हो जाता। तो तकरीबन मैंने 8 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया था। अब ये चिकना हो गया। इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से राइस हो जाए। क्लिन से इसको मैंने कवर कर दिया। आप लोग चाहें तो प्लेट से भी कवर कर सकते हैं। अब हम इसकी बना लेते हैं टॉपिंग। टॉपिंग बनाने के लिए इधर तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में टॉपिंग मौजूद हो। नॉर्मली जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में होती हैं कोई ना कोई टॉपिंग्स मौजूद। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है चिकन आधा किलो के बराबर। छोटे क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है। इसको मैंने मिक्स किया है, इतना पकाया कि कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी है मैंने 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून।
नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे, मसालों के साथ हल्का सा पका लेंगे। बस इसको हल्का सा पकाएंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। ये बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाएगी। वैसे भी चिकन के पीस मैंने बहुत छोटे कट किए थे। तो देखिए पानी जो इसका ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। जब चिकन जो है गल जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा कुक करेंगे और ये जो फिलिंग है हमारी टॉपिंग जो है वो रेडी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो डो जो था हमारा देखें कितने अच्छी तरीके से राइस हो गया है। क्लिन रैप हटा देंगे इसके ऊपर से। ये देखिए कितने अच्छा जाल बना है इसका। तो यही निशानी होती है कि आपका डो बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। जो भी आप इससे बनाएंगे, जो भी चीज़ बनाएंगे इससे, वो बेहतरीन बनके तैयार होगी। अब मैंने क्या किया है, काउंटर टॉप के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। सारा डो मैं काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी। और इसको हल्का सा मैं नीट करूँगी ताकि इसके अंदर जो एयर है ना वो निकल जाए। बेसिकली जो दोबारा हम नीट करते हैं ना वो इसलिए नीट करते हैं कि इसके अंदर से एयर निकल जाए। वो भी निकालना ज़रूरी होती है ताकि आप जब बेलें तो बहुत स्मूथ बेला जाए। हाथ से थोड़ा सा फैला के अब मैं इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलूँगी। इसको मैंने 1/2 इंच के बराबर इसकी मोटाई रखी है क्योंकि हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग मिनी पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो मिनी बना लें। मीडियम साइज़ की पिज़्ज़ाज़ बनाना चाहते हैं तो मीडियम साइज़ की बना सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने राउंड कटर लिया है। ये तकरीबन 3 इंच के बराबर का है क्योंकि पिज़्ज़ा की जो हम बेस है, हम बेसिकली बेस बना के उसको हम ना बेक करके रख लेंगे। जब भी हमारा दिल चाहेगा हम पिज़्ज़ा असेंबल करके बना सकते हैं। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, सोचा था आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो देखिए 1/2 इंच से ज़रा सा पतला ही रखा है इसको मैंने ना। इस तरह से बस आपने बेलना है। बहुत सारे पिज़्ज़ा मिनी पिज़्ज़ाज़ आपके पास आ जाएंगे, उसकी बेस आ जाएगी बेसिकली। तो देखिए इस तरह से हम कट करने के बाद एक मैंने ट्रे ले ली है, बेकिंग ट्रे। उसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट किया है और इस तरह से मैं इसको लाइन कर दूँगी, यानी कि रख लूँगी। और इस तरह से मैंने तकरीबन 3 ट्रे बना के तैयार करी थी। एक बड़े साइज़ की, 2 मीडियम साइज़ की ट्रे बना के तैयार करी थी और काफ़ी सारे मिनी पिज़्ज़ा आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी ये 2 ट्रे बन के मेरी तैयार हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, कांटे की मदद से इस तरह से आपने इस पर निशान लगा देने हैं। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा राइस नहीं होगा। मतलब जब हम इसको बेक करेंगे ना तो ये फूलेगा नहीं, बीच में एयर नहीं बनेगी इसके। बेसिकली हमने बेस बनानी है तो इसके ऊपर आपको ये मार्किंग करनी ज़रूरी है। तो सब पे मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद इसको मैं रखूँगी बेक करने के लिए 200 डिग्री पे तकरीबन 12 मिनट के लिए। इसको हमने फुली कुक नहीं करना, हाफ डन करना है। और जो लोग ओवन में नहीं बनाना चाहते हैं पिज़्ज़ा बेस, वो लोग चाहें तो तवे पे बना सकते हैं। तो आपने तवे पे इस तरह से पिज़्ज़ा बेस रखनी है और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। जो दम वाली आंच होती है ना, उस आंच पे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। एक तरफ आप देखें हल्का हल्का सा कलर आने लगे तो आपने टर्न कर देना है। अच्छा, कलर आने तक का आपकी मर्ज़ी है। आप लोग चाहें तो कलर ना आने दें, बस इसको हल्का सा कुक करें और उसको निकाल लें। मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया था तो कलर आ गया इसके ऊपर। तो देखिए, तो आप लोग ना इसको तवे पे भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा भी आप तवे पे बना सकते हैं। जिस तरह से बेस आपने बना ली है तो ये बेस हमारे पास आ गई है। अब ये देखिए बेक होकर आ गए हैं। तो ये फूल के कुछ इस तरह से हो गए हैं। अगर इसको हम प्रिक नहीं करते, मतलब कांटे से निशान नहीं लगाते, तो होता क्या, ये बीच में एयर आ जाती। जिस तरह से हम पीटा ब्रेड बनाते हैं इस तरह से बन जाता। तो इसको ज़रूर आपने ना कांटे से निशान ज़रूर लगाने। अब मैं आपको कुछ पिज़्ज़ा जो है असेंबल करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने लगा लेना है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, जो कि हमने घर में ही बना के तैयार किया है। बेहतरीन सॉस बनता है। थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे इसके ऊपर
और उसके बाद हम टॉपिंग ऐड करेंगे जो हमने बना के रखी थी। तो टॉपिंग से बहुत सारे पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा में वैसे ही चिकन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया जाता। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग टॉपिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा मैंने एक पीस ऑलिव का लगा दिया है, थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर देंगे, और चीज़ जो है मैंने पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पिज़्ज़ा चीज़ का जायका काफ़ी अच्छा होता है। चीज़ मैं यूज़ करती हूँ एडम्स का, क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट में पूछ रहे होते हैं। एडम्स का चीज़ का जो जायका है वो बहुत बेहतरीन है। थोड़ा सा चीज़ मैंने ऊपर से और ऐड कर दिया। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 200 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छी तरीके से बेक हो जाए। तो देखिए बेक होकर आ गया है। इधर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। देखिए नीचे से कितने अच्छे से बेक हुआ है, तोड़ के दिखा देती हूँ इधर मैं आपको। तो ये देखिए बेहतरीन पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको फ्रीज़ करने का तरीका बता देती हूँ। अच्छा, जो लोग इसको कम्प्लीटली बेक करके फ्रीज़ करना चाहते हैं, यानी कि इस तरह से, तो उन्होंने क्या करना है, आपने पिज़्ज़ा को बेक करना है। बेक करने के बाद इसको ठंडा करेंगे, फिर आप किसी भी बॉक्स में सिपलॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। या फिर ये जो हमने बेस बना के तैयार करी, इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। इनको भी आपने क्या करना है, पहले ठंडा करना है, फिर जिप-लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहे, बस आपने ये बेस निकालनी है, थोड़ी देर के लिए इसको डीप फ्रॉस्ट करना है, इसे असेंबल करेंगे, और उसके बाद आपने इसका पिज़्ज़ा बना लेना है। जैसे कि ये मैंने दूसरे जो पिज़्ज़ा बना के तैयार करें, मतलब कंप्लीट पिज़्ज़ा बना के तैयार करें, जब ये ठंडा हो जाएंगे तो इसको भी मैंने क्या किया था, जिप लॉक बैग में डाला था और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये वाले पिज़्ज़ा जब आपको खाने हैं तो आपने इसको डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकालना है, ओवन में डाल देना है। ये बेक हो जाएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से बेक होकर तैयार हो जाएंगे। फिर इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मेहनत से रेसिपी मैंने बना के तैयार करी थी, बहुत ही डिटेल वीडियो है। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।